नमस्ते फ्यूचर साइंटिस्ट्स, मैं हूं बिल नाई। आज हम साइंस के सबसे हॉट टॉपिक्स में से एक हीट ट्रांसफर के बारे में जानेंगे। हीट एक एनर्जी है जो हमेशा चलती रहती है, हमेशा गर्म जगह से ठंडी जगह की ओर बहती है। हॉट चॉकलेट ठंडा क्यों हो जाता है या आइसक्रीम क्यों पिघल जाती है, यह सब हीट ट्रांसफर की वजह से होता है। हीट ट्रांसफर बस थर्मल एनर्जी का एक चीज से दूसरी चीज में जाना है। एक स्नोबॉल पकड़ने की कल्पना करो, आपका गर्म हाथ उसे पिघला देता है क्योंकि हीट स्नो में चली जाती है। या गर्म पेवमेंट पर नंगे पैर चलना, आउच, वो हीट आपके पैरों में तेजी से जाती है। हीट के ट्रैवल करने के 3 तरीके हैं: कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। आखिर तक आप इन तीनों को अपनी किचन, बैकयार्ड या आसमान में भी पहचान लेंगे। हीट एक्सपर्ट बनने के लिए तैयार हैं? चलो मजेदार एग्जांपल्स और एक कूल एक्सपेरिमेंट के साथ हर तरीके को समझते हैं। साइंस का मतलब है ऑब्जर्व करना, सवाल पूछना और देखना कि चीजें कैसे काम करती हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले कंडक्शन। ये डायरेक्ट टच से हीट ट्रांसफर है। लोगों की एक लाइन की कल्पना करो जो हाथ पकड़े हुए हैं। एक छोर पर एक शेक पूरी लाइन में ट्रैवल करता है। सॉलिड्स में हीट ऐसे ही मूव करती है। हॉट कोको में मेटल स्पून डालो, हैंडल गर्म हो जाता है क्योंकि हीट स्पून में ऊपर चली जाती है। वुडन स्पून ट्राई करो, हैंडल ठंडा रहता है। वुड एक पूर कंडक्टर है या इंसुलेटर है। मेटल्स अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, इसलिए पॉट्स मेटल के होते हैं लेकिन हैंडल्स प्लास्टिक या वुड के होते हैं। एनिमल्स भी इंसुलेशन का इस्तेमाल करते हैं। पोलर बेयर्स की फर हवा को ट्रैप करती है जिससे हीट अंदर रहती है। याद रखना, कंडक्शन में कांटेक्ट जरूरी है। दोनों सी से शुरू होते हैं। अगर चीजें टच हो रही हैं और हीट मूव कर रही है तो वह कंडक्शन है। हॉट स्टोव से पैन तक या आपके हाथ से डोरनॉब तक कंडक्शन डायरेक्ट हैंड टू हैंड मेथड है। यह हीट ट्रांसफर फैमिली का सॉलिड डिपेंडेबल मेंबर है। तो अगली बार जब आप किसी गर्म चीज को टच करें तो सोचो कंडक्शन। ये साइंस इन एक्शन है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कन्वेक्शन के साथ आगे बढ़ते हैं। यह फ्लूइड्स, लिक्विड्स और गैसेस में होता है। सिर्फ वाइब्रेट करने की बजाय गर्म पार्टिकल्स के ग्रुप असल में मूव करते हैं जिससे एक करंट बनता है। स्टोव पर पानी के एक पॉट की कल्पना करो। गर्म पानी ऊपर उठता है, ठंडा पानी नीचे जाता है जिससे एक रोलिंग मोशन बनती है। चावल डालो और उसे स्वर्ल करते देखो। कन्वेक्शन इन एक्शन। कन्वेक्शन वेदर, विंड और यहां तक कि ओशन करंट्स को भी ड्राइव करता है। यह हमारे प्लैनेट के अंदर भी काम करता है। टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव करता है। मेमोरी ट्रिक कन्वेक्शन एक करंट है। वी को हीट ले जाने वाले व्हीकल के रूप में सोचो। अगर आपको स्वर्लिंग हीट दिखती है तो वह कन्वेक्शन है। चलो अगला मेथड देखते हैं। आखिर में रेडिएशन। यह किसी भी मैटर के बिना हीट ट्रांसफर है, बस इनविजिबल वेव्स। इसे हीट के लिए वाईफाई की तरह सोचो। एनर्जी स्पेस में इंफ्रारेड वेव्स के रूप में ट्रैवल करती है। सूरज सबसे अच्छा उदाहरण है। उसकी हीट रेडिएशन से खाली स्पेस में हम तक पहुंचती है। या दूर से कैंप फायर की गर्मी महसूस करो, वह भी रेडिएशन है। लाइट कलर्ड क्लोथ्स रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करते हैं जिससे आपको ठंडक मिलती है। डार्क कलर्स इसे अब्सॉर्ब करते हैं। रेडिएशन सनबर्न भी कर सकती है तो सनस्क्रीन लगाओ। मेमोरी ट्रिक रेडिएशन रेज में रेडिएट होती है, कांटेक्ट की जरूरत नहीं। अगर आपको दूर से हीट महसूस होती है तो वह रेडिएशन है। यह हीट ट्रांसफर का लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलर है। रेडिएशन के बिना अर्थ एक फ्रोजन रॉक होती। अब चलो देखते हैं कि ये तीनों कैसे कंपेयर करते हैं। क्विक शोडाउन का समय। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये कैसे एक साथ काम करते हैं। कंडक्शन, डायरेक्ट टच, सॉलिड्स में सबसे अच्छा। कन्वेक्शन, मूविंग करंट्स, लिक्विड्स और गैसेस में होता है। रेडिएशन, वेव्स में एनर्जी, स्पेस या एयर में ट्रैवल करती है। कंडक्शन एक डोमिनो इफेक्ट है। कन्वेक्शन एक हीट एलिवेटर है। रेडिएशन इनविजिबल एरोज हैं। अक्सर ये तीनों एक साथ काम करते हैं, जैसे पानी उबालना। कंडक्शन पॉट को गर्म करता है, कन्वेक्शन पानी को स्टर करता है, रेडिएशन आपके हाथ को पास से गर्म करती है। साइंस एक टीम स्पोर्ट है। डिफरेंसेस को पहचानो और आप किसी भी हीट ट्रांसफर क्वेश्चन में टॉप करोगे। हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हैं?
चलो एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से अपनी नॉलेज टेस्ट करते हैं। कौन आइस को तेजी से पिघलाता है, मेटल या वुड? एक आइस क्यूब को मेटल ऑब्जेक्ट पर और दूसरे को वुडन ऑब्जेक्ट पर रखो। ध्यान से देखो, मेटल पर आइस तेजी से पिघलती है। क्यों? मेटल एक ग्रेट कंडक्टर है जो हीट को तेजी से अंदर खींचता है। वुड एक इंसुलेटर है, इसलिए आइस धीरे धीरे पिघलती है। अब एक क्विक क्विज टच से हीट ट्रांसफर क्या है? कंडक्शन। विंड किसका उदाहरण है? कन्वेक्शन। सूरज की हीट अर्थ तक कैसे पहुंचती है? रेडिएशन। पॉट हैंडल्स प्लास्टिक के क्यों होते हैं? वे इंसुलेटर्स हैं। कौन आइस को तेजी से पिघलाता है, मेटल या वुड? मेटल, क्योंकि यह एक बेहतर कंडक्टर है। कांग्रेट्स हीट डिटेक्टिव, आपने साइंस इन एक्शन देखा। हर जगह हीट ट्रांसफर देखते रहो और जो सीखा है उसे शेयर करो।